हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी नीति पे। और आशा करता हूं आप सबका दशहरा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और दशहरा ख़त्म होने के बाद आप सभी एक बार फिर अपने एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस होने वाले होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार का प्रीलिम्स है अपना, वो 13 और 14 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। और जो उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स है वो 7 और 8 दिसंबर को शेड्यूल है। तो उस हिसाब से ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दोनों एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, यानी कि बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों एग्ज़ाम पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो इसमें से हम इस जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में कॉमन एरियाज़ क्या क्या हैं, और अगर दोनों को प्रॉपर देना है तो उसमें से कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं स्टैंड आउट होते हैं और वहाँ वहाँ हम फोकस करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस इसमें दिखाई गई है, जिसमें से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रेड कलर से चीज़ें लिखी होंगी वो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको दिखाएगी। और इस जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो ग्रीन कलर से रहेगा वो बीपीएससी के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो दिखाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 मतलब लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर पहले पहले हम देखेंगे यूपीपीएससी, देन फिर बीपीएससी। तो लास्ट ईयर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 24 क्वेश्चंस आए थे और यूपीपीएससी में। और बिहार में एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो यूपीपीसीएस में आए थे 24 क्वेश्चंस, और वहीं हिस्ट्री से बिहार ने पूछे थे 28 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में लगभग सिमिलर वेटेज है। एक मिनट थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। लगभग सिमिलर वेटेज है हिस्ट्री का। और आगे अगर बात करें फिर 2022 में, तो यूपी में 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वहीं 2021 में बिहार जो इतिहास मतलब हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2020 में 24 क्वेश्चन, 2019 में 26 क्वेश्चन और 2018 में 22 क्वेश्चन। यानी लगातार जो हिस्ट्री का वेटेज है वो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट रह रहा है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर को छोड़ के। देन अगर बीपीएससी की बात करें तो 2022 में बीपीएससी ने 30 क्वेश्चन पूछे थे हिस्ट्री से रिलेटेड। 21 में 27, 20 में 25, 19 में 26 और 2018 में 30 क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से थे। तो लगभग आप पाएंगे कि सिमिलरली दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि हमें इतिहास पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हमको इसमें मतलब अगर पर्टिकुलर स्टार या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगा सकते हैं तो इसको स्टार लगा लेना है हिस्ट्री को। हिस्ट्री में आपको गलतियाँ नहीं करनी है, इसमें रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो घटना चक्र में आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, और कोशिश करनी है कि जो घटना चक्र है उसको वर्ड टू वर्ड यानी जितना से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रटा जा सकता है वो रट लेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो काम है वो हो जाना चाहिए। देन अब अपना सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पहले यूपीपीसीएस में 2023 में 24 क्वेश्चन पूछे थे, 2022 में 15 क्वेश्चन पूछे थे, और 2021 में 22, 2020 में 21, 2019 में 24 और 2018 में भी 24 क्वेश्चन पूछे थे। और वहीं अगर हम अपने जो दूसरे एग्ज़ाम्स की बात करें उसमें बिहार में 2023 में 19 क्वेश्चन पूछे थे, 22 में 10, 21 में 13 और 20 में 10, 19 में 13 और 2018 में 10 पूछे थे। तो ये देखें तो ये भी मतलब अगर देखा जाए तो ये भी दोनों सब्जेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम स्टार लगा सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट इम्पोर्टेंस है अगर, तो ये सेकंड इम्पोर्टेंस है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, प्रायोरिटी वाइज देखें। और इनमें भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं
वो भी सारे घटना चक्र में मिल जाते हैं। या तो घटना चक्र में सीधे सीधे पूछे होंगे, या कभी घटना चक्र के ऑप्शन में होगा तो वो अगली बार क्वेश्चन में आ गया होगा, या अगली जो पिछली बार क्वेश्चन में था वो इस बार के ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये भी आपको कोशिश करनी कि घटना चक्र आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, दोनों सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की भी और ज्योग्राफी की भी। देन अपनी पॉलिटी की बात करें, पहले यूपीपीसीएस की बात करेंगे। 2023 में यानी कि लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन थे। 2023 में 2022 में 13 क्वेश्चन थे। 2021 में 25, फिर 20 में 23, फिर अपना 19 में 19 क्वेश्चन थे और 18 में 19 क्वेश्चन थे। इसी तरह अगर बीपीएससी की बात करें तो 23 में 13, 22 में 10, 21 में 11, 20 में 6, 19 में 8 और 18 में 12 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये देखेंगे इसमें जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिख रहा है कि यूपीपीसीएस में जो है वो पॉलिटी के वेटेज ज़्यादा है, उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर टू बिहार। ठीक है, यहाँ पे लगभग सिमिलर था, यूपीपीएससी इज इक्वल टू बीपीएससी, और यहाँ पे भी ऐसा ही था, यूपीपीएससी इज इक्वल टू बीपीएससी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। देन तो यहाँ पे आपको पॉलिटी को उस हिसाब से वेटेज देना है। देन अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो पहले यूपीपीसीएस में 2023 में 12 क्वेश्चन, 2022 में 26, 21 में 22, 21 में 22 और फिर 20 में 12, 19 में 23 और 18 में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी पीरियड में जब बिहार ने पीसीएस लिया था तो 2023 में 23 क्वेश्चन, 2022 में 30, 21 में 30, 20 में 30, 19 में 30 और 18 में 20, यानी कि यहाँ जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमको कोई पैटर्न के हिसाब से कोई एक निष्कर्ष निकालना हुआ तो यूपीपीएससी के बजाय बीपीएससी जो है अपना वहाँ पे साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है घटना चक्र काफ़ी मदद करेगी। वहाँ से आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक तरीके से जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको रट लीजिए, तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। देन आता है अपना इकॉनमी में 2023 में यूपीपीएससी में 12 क्वेश्चन, 22 में 11, 21 में 13, 20 में 19, 19 में 18 और 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर वहीं बात करें बिहार पीसीएस की तो इन्होंने 2023 में 15 क्वेश्चन इकॉनमी से, 22 में 5 क्वेश्चन, 21 में 7 क्वेश्चन, 20 में 11, 19 में 18 और 2018 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ लगभग एक मॉडरेट वेटेज है सिमिलरली। तो यहाँ का अगर हम ग्राफ ड्रा करें या पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करें तो यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में और बीपीएससी में लगभग सिमिलर हमको ध्यान देना है। देन अगर अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो यूपीपीएससी में 2023 में 8, फिर अगले साल 6, 10, 19, 22 और 26, मतलब कि 26 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवायरनमेंट में। तो आपको ये नेग्लेक्ट नहीं करना है, खासकर आप यूपीपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बिहार की जो बात करें तो बिहार में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सीधे एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं थे, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। तो आपको ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसमें मिल जाएंगे। देन अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आप पाएंगे कि दोनों ही एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस का है। जैसे 2023 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपीपीसीएस में 29 क्वेश्चन थे 22 में, फिर 22 में 27, 20 में 21, 18 में 19 क्वेश्चन और 2019 में 18 क्वेश्चन थे, 2019 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर 2018 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स से। देन अगर अपने बिहार की बात करें तो इन्होंने 2023 में 26 क्वेश्चंस और फिर जो अपना 2023 था उसमें 35, फिर 21 में 27, 20 में 37 और 19 में 27, फिर 2018 में 29 क्वेश्चन पूछे थे। तो लगभग इसमें एक अच्छा खासा जो वेटेज है वो अपना करंट अफेयर्स का है। तो यहाँ पे यूपीपीएससी और बीपीएससी में दोनों में करंट
पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन अगर करंट अफेयर्स के साथ साथ फिर अगर जो स्टेट स्पेशल है उसकी बात करें तो यूपी स्पेशल के 2023 में 8, फिर उसके पहले 22 में 6, फिर 21 में 5, 20 में 8 और फिर 2019 में 9 क्वेश्चन, 2020 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिमिलरली उसी पीरियड में अपने बिहार ने 2023 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 20, 2021 में 25, 2020 में 25, 2019 में 26 और 2018 में 21 क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पे जो वेटेज है वो राज्य विशेष में बिहार का ज़्यादा रहता है, तो आपको यहाँ पे इनका जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब जब हमने पूरा ट्रेंड का एनालिसिस कर लिया है कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे, अब हम एक समरी देख लेते हैं पूरे लेक्चर की जो है इसमें 2 चीज़ बात करेंगे। पहले तो फोकस कहाँ करना है और टफनेस लेवल क्या क्या रहेगा। तो जैसा कि अभी आपने जब जो रिसेंट सर्कुलर जारी हुआ है या जो रिसेंट जो भाषण है बीपीएससी के चेयरमैन के, उन्होंने बोला है कि जो इस बार जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर होगा वो लगभग यूपीएससी के लेवल के होगा। तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं घटना चक्र की जो रटने वाली अप्रोच थी उससे थोड़ा सा बढ़ के आप जो अपना सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट मैटर समझने पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। देन अब जो हमने ऊपर ट्रेंड एनालिसिस किया था उसको एक समरी में बात कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे जो यूपीपीएससी है यहाँ पे हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहता है इन कंपेयर टू बीपीएससी, बट बीपीएससी में भी अच्छा खासा फोकस रहता है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे यूपीपीएससी में ज़्यादा रहता है वेटेज, बीपीएससी में कंपेयर टू कम रहता है। देन पॉलिटी लगभग सेम आती है दोनों में। साइंस एंड टेक में जैसा पहले भी बात कर चुके हैं, बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आते, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। देन इकॉनमी में भी बीपीएससी में ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के जो बीपीएससी के क्वेश्चन होते थे वो ज़्यादातर ज्योग्राफी से रिलेटेड होते थे, और यूपीपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्टली इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं कि जैसे आवर कॉमन फ्यूचर है वो रिपोर्ट कब जारी की गई थी, ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आया था। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। करंट अफेयर्स में बात करें तो यूपीएससी, क्योंकि बिहार के पीसीएस के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि हम जो अपना क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन पेपर वो यूपीएससी के लेवल का होगा। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, चीज़ों में एनालिटिकल चीज़ें पकड़नी होंगी कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी है तो जैसे कोई मिसाइल आई है तो ये देखना है कि उसकी रेंज कितनी है, या पूछेंगे कि सरफेस टू एयर है या एयर टू सरफेस है क्या है। ठीक है, पहले क्या होता था वो बोल देते कि जैसे ये नाग है वो किससे रिलेटेड है, अब क्या है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी। देन इसमें यही बात कर रहे थे कि बीपीएससी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू यूपीपीएससी। देन जब हमने स्टेट स्पेशल देखा था तो ये पता चला था कि बीपीएससी वाले जो क्वेश्चन है वो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है वो बिहार के स्टेट स्पेशल आ रहे हैं, जबकि यूपी में क्या हो रहा था लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो मेन फोकस एरिया है वो स्टेट स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करना है। देन इसमें से एक बोनस चीज़ मैं बता देता हूँ कि बिहार में जो होता है उसमें सेम 150 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। तो इसमें से थोड़ी सी लेवल की मैथ आती है, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि इसमें आप 10 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बना लें। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कंपैरिजन टू अगर यूपीपीएससी के सी सेट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इग्नोर कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी हद तक ये कर लेना है कि आपको बेसिक मैथ्स हैं जो फार्मूलेज हैं उनको आप दोबारा देख लें, ताकि एग्ज़ाम्स में आके एकदम भौचक न रह जाएं कि ये लो ये क्या पूछ लिया। तो आप इस तरह से जो अगर स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं ताकि आपके जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं आप उनमें एक्सेल कर सकें। तो इस तरह से हम जो हमारा ये आज का वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।